हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे कि आखिर बिहार पुलिस ने ऐसा कौन सा नोटिस जारी कर दिया जिससे लाखों अभ्यर्थियों का सपना बर्बाद होने के कगार पे जा पहुंचा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज के वीडियो में इसका ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से बचने के लिए। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 21,391 की भर्ती आई जिसमें 28 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। 1275 बिहार दरोगा की भर्ती आई जिसमें 6 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। अब समझिएगा, बिहार दरोगा में एक ऐसा नोटिस जारी किया गया है जिससे बिहार दरोगा के प्री और मेंस दोनों क्लियर करने वाले छात्रों को डायरेक्टली बाहर किया जाएगा। तो इसमें जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये नहीं सोचना है कि ये दरोगा के लिए तो जारी किया है ना, हमारे लिए तो ऐसा नोटिस जारी नहीं होगा। तो यही दिमाग लगा रही है सरकार कि फूट डालो और राज करो अंग्रेजों वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल के जो भी फॉर्म भरे हुए हैं छात्र, वो तो सोचेंगे कि छोड़िए, बिहार दरोगा वाले ना बाहर हो रहे हैं, उससे हमको क्या करना है, हम तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन आपको भी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा। तो यदि इस समय बिहार दरोगा वालों का आप साथ देते हैं और आवाज उठाते हैं तो आपको भी 21,391 की भर्ती में एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग कोई सोल्यूशन निकल के आ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या कि बिहार दरोगा 1275 की फॉर्म आई जिसमें 6 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। उसमें से प्री में मात्र 25,000 छात्रों को क्लियर किया गया, यानी कि 5,75,000 छात्र तो ऑलरेडी बाहर हो गए। उसके बाद मेंस एग्जाम लिया गया और मेंस एग्जाम में 7,000 छात्रों को फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि 5,93,000 छात्रों को बाहर कर दिया गया। तो अब तो आयोग ये समझ रही है ना कि मेंस 7,000 स्टूडेंट ही ना क्लियर किए हैं, वे लोग कितना आंदोलन कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन करेंगे भी तो 7,000 स्टूडेंट कितना ट्वीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग बिहार दरोगा 1275 की फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो नोटिस जारी किया गया है, इसे ही पहले देख लेते हैं कि आखिर इस नोटिस में ऐसी कौन सी बात बता दी गई है जिससे बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये नोटिस बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा जारी किया गया है और वेबसाइट की बात करें तो www.ppsc.bihar.nic.in से आप लोग खुद से इस ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो पुलिस अवर निरीक्षक पद की मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन यानी कि फिजिकल एग्जाम और प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड एवं अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आवश्यक निर्देश विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा दिनांक यानी कि मेंस एग्जाम 25 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था, जिसका परीक्षा फल दिनांक 15 मार्च 2024 यानी कि 15 मार्च को इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। अब नीचे इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये तो रिजल्ट की बात हो गई। अब इसमें जो मेन बातें हैं पहले आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जून माह के द्वितीय सप्ताह में पटना में किया जाएगा, यानी कि पटना में तो इसका फिजिकल होता ही है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट इस पर बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत दिनांक 29/5/2024 यानी कि 29 मई से उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट करा ले। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके, वे दिनांक 7 जून 2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से संध्या 5 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5 हार्डिंग रोड पटना स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति एवं एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आयोग के उपरोक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो सका है उनके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो बात है ना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती छाया प्रति के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा उसकी एक सेट छाया प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। यानी कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स का एक एक जीरेक्स करा लेना है और ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। अब यहाँ पे नीचे देखें तो वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, तो ये वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, ये तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट सबके पास होता ही है, तो इसके रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्नातक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, यानी कि दरोगा में ग्रेजुएशन लेवल की ही भर्ती होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन का अपना डॉक्यूमेंट्स और उसका जीरोक्स भी ले लीजिएगा। अब जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आप लोग मैट्रिक सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा। अब नीचे देखें, समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए, ठीक है, यानी कि SC ST BC EBC के लिए यह बताया गया है जाति प्रमाण पत्र। और महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा, यानी कि महिलाओं का जाति
उनके पिता के आधार पर काउंटिंग किया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन बातें हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं कि क्रीमी लेयर यहाँ पे बताया गया है, क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यानी कि बीसी और ईबीसी के छात्रों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए इस नोटिस में देखते हैं कि क्या बताया गया है आखिर इस नोटिस में। तो क्रीमी लेयर रहित यानी कि एनसीएल प्रमाण पत्र विज्ञापन में वर्णित कटअप तिथि 1 अगस्त 2023 को आच्छादित होना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले का आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन फॉर्म भरते समय तो ये बात नहीं बताई गई थी कि आप लोग एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और उसके साथ साथ देखिए ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो यहाँ पे दिखा रहा हूं आप लोगों को, बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य यानी कि ईडब्ल्यूएस का सदस्य होने से संबंधित प्रमाण पत्र। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 के द्वारा विहित प्रपत्र के अनुसार जिसमें विज्ञापन में वर्णित कटअप तिथि 1 अगस्त 2023 को आच्छादित हो, यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले का ईडब्ल्यूएस भी होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 की फॉर्म भरे हैं या फिर बिहार पुलिस की तैयारी करने का सोच रहे हैं, उन लोगों को बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थियों का साथ देना है। और साथ इसलिए देना है ना फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार दरोगा में यदि आप लोग उनका साथ देते हैं तो इससे उन लोगों को नहीं, आपको भी प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि आप भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस तो नहीं बनवाए होंगे, क्योंकि फॉर्म भरते समय किसी को बताया ही नहीं गया था कि आप लोगों को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनवाना है। और देखिए, बिहार एसएससी की जो भर्ती आई थी ना, उसमें भले ही 2 मंथ 3 मंथ फॉर्म भरने में लगा, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया था कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय होना चाहिए, यानी कि एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, जो भी एससी एसटी का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसमें क्लियरली बताया गया था कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस की भर्ती में ये नहीं बताया जाता है कि आप फॉर्म भरते समय ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, इसका कट ऑफ तिथि ये रहेगा, ये कुछ नहीं बताया जाता है। और डायरेक्टली क्या किया जाता है कि जब एग्जाम के लास्ट स्टेप में थोड़ा सा स्टूडेंट बन जाते हैं, तब उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जाता है। तो ये आयोग एक बहुत बड़ा दिमाग लगा रही है, जिससे भीड़ खत्म हो जाता है और लास्ट में जाकर के छात्र कम बचते हैं, जिसके कारण वो लोग छात्रों के साथ नाइंसाफी कर दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग एक ही उपाय है, या तो ट्विटर कैंपेन चलाना होगा या फिर शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा। तो पहले हम लोग ट्विटर कैंपेन का ही प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। ज्यादा लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी नया मेरा चैनल है और इसमें 4-5 हजार लोग ही देख पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है और शेयर कीजिएगा, तब जाकर के इस वीडियो पे ज्यादा व्यू जाएगा, और ज्यादा व्यू जाएगा तभी ज्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सकेंगे, और तभी हम लोग ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं। और देखिए, मेरे अकेले ट्विटर कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। यूट्यूब पे जो बड़े बड़े टीचर हैं, जो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को भी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थियों का साथ देना होगा। क्योंकि आयोग तो अपनी मनमानी कर रही है, कभी टाइगर जंप अलाउ करती है, कभी टाइगर जंप बोलती है कि अलाउ नहीं है, कभी छात्रों को रेत पे दौड़ा दिया जाता है, तो कभी खाली मैदान में मिट्टी पर दौड़ाया जाता है। तो इस प्रकार छात्र को कोई भी सीएसबीसी या फिर बीपीएससी का नोटिफिकेशन में क्लियर नोटिस नहीं दिया जाता है और डायरेक्टली छात्रों को बाहर किया जा रहा है। तो इस बार आप सभी को मिल करके और आवाज उठाना होगा। और रही बात ट्विटर कैंपेन की, तो देखिए, ट्विटर कैंपेन में जब तक 1-2 लाख या फिर 3 लाख छात्र ट्वीट नहीं करेंगे, तब तक सरकार के पास ये बात नहीं पहुंच पाएगी। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्या तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो जो लोग भी बड़े बड़े टीचर हैं, उन लोगों से आप लोग कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिए कि आप लोग ट्विटर कैंपेन चलाइए। देखिए, मेरे चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से 100% बोल रहा हूं कि यदि ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से 10,000 छात्रों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करवा सकता हूं। क्योंकि इतने लोग ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो को देखेंगे, उन्हीं से ना मैं बोल सकता हूं कि आप लोग ट्वीट कीजिए। ट्विटर ये रखा गया है कि #NCL #EWS, लेकिन हमारे साथ जो छात्र नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे डायरेक्टली हम कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो जब तक सभी लोग एकजुट होकर के, इसमें छात्रों को भी साथ देना होगा, और बड़े बड़े जो टीचर हैं, यूट्यूब पे अपना ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, क्लास कराते हैं, उन लोगों को भी छात्रों का साथ देना होगा, तभी जाकर के इसके रिगार्डिंग सोल्यूशन निकल पाएगा। और इसी प्रकार क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मध्य निषेध 689 पोस्ट पे कांस्टेबल के लिए भर्ती आई थी, जिसमें 5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने गए। एग्जाम क्लियर किए कितने? तो 2,500-3 हजार छात्रों ने एग्जाम को क्लियर किया। और जब वो लोग फिजिकल क्लियर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, तो उन लोगों से बोला गया कि आप फॉर्म भरते समय आपके पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए आप लोगों को डायरेक्टली बाहर किया जाता है। तो अब वे तो 2,500-3 हजार छात्र थे, तो वे लोग 2,500-3 हजार छात्र क्या कर सकते थे? ट्विटर कैंपेन भी चलाते तो कोई फायदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा 2,500-3 हजार थे, तो वो अपने संपर्क से जितने लोग होते 5-10 हजार लोगों को जोड़ सकते थे, यही ना कर सकते थे? तो उन लोगों को बेचारों को डायरेक्टली बाहर किया गया, और आप लोगों को भी ऐसा ही डायरेक्टली बाहर किया जाएगा, यदि अभी भी आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।